का पुत्र हुए उनका नाम था ध्रुव, और जो सुरुचि गर्भ से जन्म लिए इनका नाम पड़ा उत्तम। ये उत्तम कौन है? ये प्रियव्रत, ये जो है तो ध्रुव कौन है? ये उत्तानपाद कौन है? ये सुरुचि कौन है? सुनीति कौन है? थोड़ा जो है तो ध्यान से आप सब लोग श्रवण करिए। उत्तानपाद और कोई नहीं, उत्तानपाद हम सब जीव हैं। कला कथा में हम सब सुने क्या, जब ये जीव गर्भ में रहता है माँ के तो कैसे रहता है? नीचे सर ऊपर पैर। उत्तान पादव असा सा उत्तान पाद, जिसका पैर ऊपर हो और सर नीचे हो, कौन है? उत्तान पाद है। हम सब जीव ही उत्तान पाद हैं, और हम सब जीव की दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुनीति का मतलब जो शास्त्रों की बात माने, बुद्धि जैसे होती है, बुद्धि भी एक शास्त्र बुद्धि होती है, एक जो है तो मन की जो है तो चलने वाली बुद्धि, अपने मन की। तो जो शास्त्रों को लेकर के चले, शास्त्रों की माने, वो कौन है? सुनीति है। सुष्टु सारिणी अस्या सा सुनीति। और जो अपने मन की चलाए, अपनी मन की करे, वो कौन है? सुरुचि है। और दो बेटे हैं, एक है उत्तम और एक है ध्रुव। ये संसार के जो भौतिक वस्तु ये जो है सब उत्तम हमें लगती है, अच्छी लगती हैं, लेकिन तम का मतलब होता है अंधकार। अभी तो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में हमें अंधकार की ओर ही लेकर के जाती हैं। और ध्रुव क्या है? ध्रुव है संकल्प, निश्चय, अटल विश्वास। धीरे धीरे ध्रुव जब बढ़ने लग गए, 5 वर्ष के ध्रुव जी हुए, एक दिन अपने माँ से पूछे, माँ हमारे पिताजी कहाँ रहते हैं? आज तक आपने पिताजी के बारे में कुछ नहीं बताया। सुनीति कहती, बेटा तेरे पिताजी बाहर हैं, जब आएंगे तुझे जो है तो जरूर तेरे पिता से मिलवाऊंगी। एक दिन तो ध्रुव जी जिद करने लगे, माँ हट कर लिए कि मुझे पिताजी का दर्शन करना ही है, बताओ पिताजी हमारे कौन हैं? सुनीति ने कहा, जो राजा है ना यहाँ के महाराज उत्तानपाद, वही तेरे पिता हैं। जैसे पता चला ध्रुव को मेरे पिता उत्तानपाद है महाराज, बड़े प्रसन्न हुए, दौड़े दौड़े गए अपने पिता के सिंहासन की ओर। एक एक सीढ़ियां चढ़ रहे थे। यहाँ पर सुखदेव जी दर्शन करा रहे हैं। उस समय अपनी छोटी रानी के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के बैठे थे सिंहासन पे महाराज उत्तानपाद। एकदा सुरचे पुत्रा मारो पे ममलायनम उत्तमं नारुरुच्छन्ता ध्रुवं राजा भयानदः। उत्तानपाद उत्तम को लेकर के जो है तो गोदी में प्रेम कर रहे थे, लाड कर रहे थे। ध्रुव जी बढ़े, पिताजी पिताजी कह करके, लेकिन बगल में ही सुरुचि खड़ी थी, छोटी माँ जो थी, उसने ध्रुव जी को डांट करके जो है तो हटा दिया वहां से। खबरदार, अगर अपने पिता के गोदी में बैठा तो। क्यों माँ, क्या मैं, ये मेरे पिता नहीं है क्या? मैं इनका पुत्र नहीं हूं? मैं गोदी में नहीं बैठ सकता? अगर तू इनका पुत्र है, जितना तू इनका पुत्र है ना, उतना ही तुझे जो है तो मेरे जो है तो पुत्र होना पड़ेगा, मेरा भी पुत्र होना पड़ेगा। और तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है ना, इसलिए तू अपने पिता के गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है, लायक ही नहीं है तू। इसलिए जा तपसा राध पुरुषम, उस परम पिता परमेश्वर की तपस्या कर, और जब तेरी तपस्या से प्रसन्न हो जाए ना, तुमसे कहना कि मुझे सुरुचि गर्भ से जन्म दो, तब तू अपने पिता की गोदी में बैठेगा। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इस सुरुचि ने तो ध्रुव का अपमान नहीं किया, इसने तो आज भगवान की तपस्या को अपने गर्भ से ज्यादा जो है तो गर्भ की महिमा जो है तपस्या से भी क्या इसके ज्यादा बड़ी है क्या? ऐसे
सुरुचि की बात जो है तो लग गई ध्रुव जी को। रोते हुए जो है तो आए अपने माँ के पास में, लंबी लंबी सांस भरने लग गए। आकर कहते माँ न जाने ये क्या समझती है सुरुचि अपने आप को। आज मैं गया पिता के गोदी में बैठने के लिए तो डांट करके भगा दिया इसने। ऐसा क्या है इसके जो है घर में जो आपके घर में नहीं है। मुझे अभागा कह करके जो है तो डांट करके भगा दिया। क्या मैं अभागा हूं क्या? सुनीति रोने लग गई, कहती बेटा मुझ अभागन के गर्भ से तूने जन्म लिया है तो तू अभागा ही है। और सुन, इस प्रकार से जो है तो अपनी छोटी माँ के लिए शब्द नहीं कहते। अरे मैं तो तुझे तेरे पिता के गोदी में नहीं बैठा पाई, धन्य है तेरी छोटी माँ सुरुचि जो तुझे परम पिता के गोदी में बैठाने का मार्ग जो है तो दिखा रही है। ऐसा नहीं कहते। तो भगवान कहाँ मिलते हैं माँ? ध्रुव जी ने जब पूछा तो एक माँ बेटे से क्या कहे, कहती भगवान तो बहुत दूर रहते हैं। तब तो मैं जाऊंगा भगवान का दर्शन करके ही आऊंगा। अगर मैं भगवान का दर्शन करके नहीं आया, कार्य अम्बा साधे अम्बा देह अम्बा पाते, मैं अपने शरीर का ही जो है तो त्याग कर दूंगा। ध्रुव जी माँ को प्रणाम करके चल दिए। जैसे प्रणाम करके निकले, कानपुर के थे ध्रुव जी, जैसे अपने महल से निकले अपने घर से, चार तरफ रास्ता जा रहा था, इधर इधर इधर। ध्रुव जी सोचे कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब जीवन में अंधकार आ जाए, कुछ समझ में ना आए, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओ, उस समय जो है तो गुरु का द्वार खटखटाना चाहिए, गुरु के द्वार पर ही जाना चाहिए। कि एक बार भूपत मन माही भय गलानी मोरे सुतना। एक बार दशरथ जी गए। दशरथ जी देवासुर संग्राम में युद्ध किए थे देवताओं के पक्ष में। तो एक बार ये गए देवराज इंद्र के पास में स्वर्ग मिलने। जब ये वहां से लौट करके आ रहे थे तो रास्ते में इनको याद आया कि हमेशा कौशल्या कहा करती थी स्वर्ग में जाते हो तो पारिजात का पुष्प लेकर के आना। तो लौट करके फिर जाने लगे स्वर्ग की ओर। तो जब पहुंचे स्वर्ग में सभा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन एक वहां का जो सेवक था स्वर्ग का, वो जहां दशरथ जी बैठे थे उस जगह को वो गाय के गोबर से लीप रहा था। दशरथ जी पूछे क्यों यहाँ ऐसी क्या अशुद्धि हो गई जो आप इसको लीप रहे हो, लेपन कर रहे हो गाय गोबर से? वो सज्जन जो थे वो दशरथ जी को नहीं जानते थे। बोले कोई धरती से अयोध्या से जो है दशरथ नाम का राजा आया था, वही इस जगह पे बैठा था, उसकी कोई संतान नहीं है ना, तो जहाँ वो बैठा है वो जगह अपवित्र हो गई है, इसलिए उस जगह को गोबर से पवित्र कर रहे हैं, लीप करके। दशरथ जी को बड़ी ग्लानि हुई कि एक बार भूपत मन माही भय गलानि मोरे सुतना। बड़े दुखी हुए, क्या मेरे बाद कोई मेरे राज को चलाने वाला नहीं होगा? कहते हैं जिसके संतान नहीं होती उसे तो पुंसवन नाम का नरक का गामी होना पड़ता है। इसलिए दशरथ जी गए कहां? गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। जा करके वशिष्ठ जी के पास में कहते हैं गुरुदेव कृपा करो। वशिष्ठ जी ने कहा कि धरहूं धीर हुई है सुत चार, चिंता मत करो, चार चार बेटे होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुयज्ञ करावा। कहने का मेरा भाव जब जीवन में अंधकार आ जाए, कुछ समझ में ना आए, उस समय सदगुरुदेव का जो है दरवाजा खटखटाना चाहिए, गुरु के चरणों का जो है सहारा लेना चाहिए। ध्रुव जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय जो है तो नारद जी वहां पर प्रकट हो गए और नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी नारद जी को प्रणाम किए, बोले भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ। अच्छा कहाँ मिलेंगे भगवान? बोले मेरी माँ ने कहा बहुत दूर रहते हैं। अब 5 वर्ष के ध्रुव जी हैं, छोटे से 5 वर्ष के। कल आपने ध्रुव जी का दर्शन किया था ना, यहाँ ध्रुव जी की झांकी का दर्शन किए थे कल यहाँ पर।
ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं। नारद जी सोच रहे कहीं ये बाल हट करके तो नहीं जा रहा है, कहीं इसका विश्वास कमजोर तो नहीं है, थोड़ा परीक्षा ले रहे हैं। कहते ये बताओ, जंगल में जाओगे, भूख प्यास लगेगी तो कहां से भोजन पाओगे? तुम्हारी माँ वहां बैठकर तुम्हें भोजन नहीं कराएगी। तुम्हारी माँ नहीं है कि तुम्हें बोतल में दूध भर भर कर दे, तुम जो है स्कूल में जाकर के पियो। बोलो राधे राधे। वहां तो कोई तुम्हें जो है तो भोजन कराने वाला नहीं है, क्या करोगे? ध्रुव जी ने कहा, मेरी माँ ने मुझे बताया था, मेरी माँ ने संतों के मुख से सुना था कि जब बालक जन्म नहीं लेता, उसके दांत भी नहीं होते, माँ के गर्भ में रहता है, उससे पहले भगवान माँ के जो है तो स्तनों पे दूध की व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि उसके दांत नहीं है ना। और जब दांत आ जाते हैं तो उसे अन्न की व्यवस्था कर देते हैं। जब दांत नहीं तो दूध दियो, और जब दांत दियो तो अन्न भी देखो। भगवान का ही तो काम है, इसलिए ऐसा मत बोलो। आप सच बताओ, आप नारद ही हो कि कोई और बहरूपिया हो? नारद जी ने कहा, क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं तुझे बहरूपिया दिखाई दे रहा हूँ? बोले हाँ, क्योंकि मैंने सुना है कि नारद जी का काम है भक्तों से भगवान का मिलाने का, और आप तो मुझे भगवान से दूर जाने के लिए जो है तो बोल रहे हो। नारद जी ने कहा, अरे जंगल में हिंसक पशु मिलेंगे, खा लेंगे तो क्या करोगे? ध्रुव जी ने कहा, देखो नारद जी, मेरी माँ ने कहा था जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा शेर भालू के अंदर भी है, फिर एक आत्मा दूसरे आत्मा को कैसे खाएगी? नारद जी सोचे कि इसका विश्वास तो पक्का है, ये मानने वाला नहीं, दर्शन तो जरूर ये करेगा। इसलिए ध्रुव जी महाराज को कान में मंत्र दे दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जो है तो जाप करना बेटा, तुझे जरूर भगवान जो है तो मिलेंगे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय। ओम नमो भगवते, इस मंत्र का जो है तो जाप करना, द्वादशाक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का ये मंत्र है, संकटों से दूर करने वाला मंत्र है। इस मंत्र का जाप करना। ययो मधुवनम पुण्यम हरिशरणाचर्जितम तपोवनम गते तस्मिन् प्रविष्टोन्ता पुरम मुनि। जाना श्री धाम वृंदावन में मधुवन है, वहां जाकर के यमुना स्नान करना और भगवान का भजन करना, जरूर तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। अब देखो, नारद जी से मुलाकात ध्रुव की कब हुई थी? सतयुग में। मतलब वृंदावन सतयुग से भी है, वृंदावन आज से नहीं, सतयुग से वृंदावन है। चंद्र मिटे, दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, लेकिन ऐसा नहीं होता कभी कि भगवान आकर के वृंदावन में महारास न करें। रोज भगवान निधवन में आकर के महारास करते हैं। आज भी प्रत्येक दिन एवरीडे भगवान वहां आकर के जो है तो महारास करते हैं मधुवन निधिवन। ऐसे चल दिए वृंदावन की ओर कौन? ध्रुव जी महाराज प्रणाम करके नारद जी को। कि वृंदावन जाने को जी चाहता। थोड़ा आइए तो लाइन गाएं फिर कथा से। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन